नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची खबर न्यूज से मैं मोनी पांडे। अपने सच्ची खबर न्यूज की खास पेशकश खिलेगा कमल या दौड़ेगी साइकिल के सफर में आप देख सकते हैं। इस समय हम पहुंचे जिला जौनपुर के विधानसभा शाहगंज के क्षेत्र सारी जहांगीर पट्टी पर और ग्रामीण स्तर पर हम अपने चुनावी चर्चा को जानने के लिए ग्रामीण स्तर के लोग हमारे बीच मौजूद है। चलिए हम इनसे जानते हैं कि इन तमाम सवालों के साथ कि 2022 में किसका बोलबाला होगा, जीतेगी साइकिल या खिलेगा कमल, और क्या रहे मौजूदा विधायक के कार्यकाज और किसकी इस बार सरकार बनेगी, कौन बनेगा जनता के विश्वास का मसीहा। इन तमाम सवालों के साथ हम पहुंचते हैं जनता के बीच में और एक एक करके जनता के सवाल को जानते हैं, उनके जवाब को जानते हैं। सर, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे इस बार 2022 में किसकी सरकार लाना चाहते हैं? इस बार हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने। क्या कुछ कमी रह गई बीजेपी सरकार में? बीजेपी में बहुत सारी कमियां हैं। यहाँ जो है जातिवाद बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चलता है और इसमें बैकवर्ड समाज का जो है बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए हम लोग जो है इस बार मन बनाए हैं समाजवादी पार्टी की सरकार, चूँकि अखिलेश जी बहुत बढ़िया काम किए हैं। 100 नंबर की गाड़ी, 108 एम्बुलेंस और भी तमाम सारी सुविधाएं जो है उन्होंने दिया। और भाजपा सरकार में हम देख रहे हैं कि जो भी कार्यक्रम इनका उद्घाटन या जो भी कुछ चल रहा है वो सब समाजवादी पार्टी की ही देन है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की ही सरकार बने और उस अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, सर ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने बहुत ज़्यादा विकास किया है, क्या कुछ कार्य विकास रहा समाजवादी पार्टी का क्षेत्र में? समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी जिस समय, उस समय एम्बुलेंस, डायल 100, नहर की सिंचाई समाजवादी पार्टी में ही, समाजवादी सरकार में ही माफ़ हुई थी। और इसके बाद जब हमारे यहाँ ललई जी मंत्री थे तो जिस तरह से आज इतना अराजकता फैल गई है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे जो है सब किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे हैं, उनकी हत्या कर दे रहे हैं। और जिस समय ललई जी मंत्री थे उस समय वहीं जाजिम बिछाकर बैठते थे शाहगंज में और अपनी शाहगंज विधानसभा के तमाम गांव से सभी किसानों को जो है और आम जनता को बुलाते थे और सबकी समस्या को सुनते थे। इसलिए हमारे यहाँ जो है समाजवादी पार्टी की साइकिल ही निकलेगी और ललई यादव जो है विधायक बनेंगे। आपने गुंडागर्दी की बात की और एक तरफ योगी सरकार दावा करती है गुंडागर्दी को हमने खत्म किया, सबसे ज्यादा अखिलेश सरकार। वो तो झूठ बोलो पार्टी है और जुमलेबाजी पार्टी, डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। वो क्या सही चीज़ बताएंगे? उनके आंखों पर पर्दा छिपा है। वो लोग कहते हैं जो है वो तो कहते हैं दूरबीन लगा कर गुंडई, हम नहीं किसी गुंडा को नहीं देख रहे हैं। उनके बगल मंत्री का बेटा जो है खड़ा है जो 3 से 2 का मुलजिम है, तो उनको क्या गुंडा दिखाई देगा, क्या जो है अराजकता दिखाई देगी? वो लोग खुद गुंडे हैं, उन लोगों के ऊपर खुद मुकदमा है। हमारे अखिलेश भैया की तरफ कहीं कोई मुकदमा दिखा दें, वो लोग बेदाग राजनीति कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री के ऊपर तमाम जो है मुकदमा है, आप देख लें खुद जो है। तो हमारे यहाँ जो है अब की बार सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। समाजवादी पार्टी की। जी धन्यवाद। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी सर ने कहा था कि समाजवादी पार्टी ने जो काम किए थे बीजेपी सरकार केवल उसे ही पूरा करने में लगी थी, ऐसा क्यों? समाजवादी पार्टी ने काम पूरा क्यों नहीं किए थे अपने? पूरे 5 साल में जितने भी संसाधन पुरानी सरकार की थी, आज ये नई सरकार सिर्फ वही पैपर रही, कोई भी एक संसाधन नया नहीं बनाया। चाहे वो डायल 100 हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, कुछ भी हो, सब पुराने संसाधन को ही उपयोग कर रही है। नया संसाधन में इनका केवल एक दिखा है, किसानों के खेत में साड़, यही एक इनका दिखाते हैं और कुछ नहीं दिखा। साड़ के लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? योगी सरकार के किसान ही तो छोड़ने वाले होते हैं साड़ को। नहीं, किसान छोड़ने वाले इनको प्रेरित किया जाता है ना। पहले तो 400 रुपया पा जाते थे अपने को, जैसे हमें बेच लेते थे। किसान के पास एक जानवर बांधने का जगह है, उसके बाद 2-3 हो जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे उसको? छोड़ेंगे नहीं। 600 रुपये क्विंटल भूसा है, किसान के पास खरीदने के 200 रुपये नहीं है, कैसे खरीदेगा किसान? किसान मजबूर हो जाता है, उसको बेचने में 2-3 हज़ार मिलता था, वो भी नहीं मिल रहा है। यहाँ तो समाजवादी सरकार बोलबाला है। मंत्री जी इस बार कैबिनेट मंत्री बनेंगे और 50,000 वोट से जीतेंगे। 50,000 वोट से? 50,000 वोट से। यहाँ सारे जो यहाँ बैकवर्ड एससी एकजुट होके वोटिंग कर रहे हैं शाहगंज विधानसभा से। सर ललई यादव को इस बार 5वीं बार विधायक और कैबिनेट मंत्री बनाए की जनता यहाँ सोच रखी है। धन्यवाद। आप बताइए, सबसे ज़्यादा विकास कार्य किसके क्षेत्र में हुआ? सर आप बताइए, सबसे ज़्यादा विकास कार्य किसके क्षेत्र में हुआ? कांग्रेस के, सपा के, बीजेपी, किसके? तो सबसे ज़्यादा तो जो है सपा के ही समय में हुआ है, क्योंकि सपा ने जो काम का नींव डाला है भाजपा उसी का जो है दोहरा रही है और फीता काट के अपना नाम बना रहे हैं लोग।
इनको तो कुछ करना है नहीं। समाजवादी पार्टी ने काम पूरा क्यों नहीं किए थे जो बीजेपी सरकार पूरा करने में लगी? भाई समाजवादी पार्टी ने काम स्टार्ट किया था, पूरा भी किया, लास्ट में दोबारा फीते कटवाए। लखनऊ में मेट्रो हुआ तो एक बार तो मेट्रो चला ही, इन्होंने अपना दिखाने के लिए हम दोबारा फीता कटवा रहे हैं। बस इनको दिखाना है पेपर में, न्यूज़ में, बाकी काम या क्या कर रहे हैं। आप देखो क्षेत्र में क्या काम हो रहा है, यहाँ सड़कें देख लो, यहाँ सब चारों तरफ देखो, जहाँ भी देख लो सब जगह दिक्कत ही दिक्कत हो रही है। और MSP भी लागू नहीं हो रहा है, किसान परेशान हो रहे हैं, किसानों को मार रहे हैं, गाड़ी चढ़ा दे रहे हैं, मंत्री सस्पेंड नहीं हो रहे हैं, बताओ क्या करें। चलिए ठीक है सर, आपसे बताइए महंगाई सबसे ज़्यादा किसके क्षेत्र में थी? भाजपा सरकार में। भाजपा सरकार में। योगी सरकार कहती थी महंगाई हमेशा से रहती आई है, विकास रहेगा तो महंगाई रहेगी। नहीं, सबसे ज़्यादा महंगाई भाजपा सरकार में है। सबसे ज़्यादा महंगाई भाजपा सरकार। सर बताइए। एरोप्लेन में ले जा रहे थे सबको, एरोप्लेन ही बेच दिए, बताओ। हवाई चप्पल वालों के एरोप्लेन में ले जाएंगे, एरोप्लेन ही बेच दिए। बताओ जनरल बोगी में जो टिकट बंदा 250 में दिल्ली जाता था, वो बंदा आज 500 1000 रुपये दे के जा रहा है। बताओ 5-5 हज़ार रुपये दे रहा है, और कितना दिक्कत हो रही है आप समझ सकती हैं। क्या कुछ महंगाई रही? सबसे ज़्यादा महंगाई आपको किस चीज़ों पे दिख रही है? महंगाई सभी चीज़ों पे सबसे ज़्यादा है। किसाने जो है धान बेचने के लिए परेशान है, और जो है यह सरकार खाली नाम बदलने का काम किया है, विकास तो कुछ नाम बदलने, किस तरीके के नाम बदलने का काम करे? अरे जैसे वहाँ मेडिकल कॉलेज का बदल दिया है, इलाहाबाद बदल दिया नाम, हर जगह नाम बदलने काम कर रहा है, विकास कुछ नहीं कर रहा है। अखिलेश जो सरकार विकास की थी वही ये पूरा कर रहे हैं, वही पूरा करे और क्या, नया कोई विकास नहीं कर रहे हैं। अब बताइए सर, विधायक कौन है यहाँ के? शैलेंद्र प्रसाद। आप संतुष्ट हैं उनके काम काज से? एकदम पूरा संतुष्ट है। क्या कुछ कार्य विकास रहा उनका क्षेत्र में? सड़क का काम का है। उस समय जब उनकी सरकार थी जो है, बिजली 24 घंटा हमारे यहाँ आती थी, एकदम घड़ी का समय फिक्स 6 बजे कटती थी, घड़ी मिला लिया जाता था, हाँ 6 बजे जो है आएगी, एकदम वही समय एकदम राइट। 6:01 पर नहीं आती थी, एकदम 6 बजे आती। और आपने पूछा कि जानवर क्यों छोड़े जा रहे हैं, एक जानवर मेरी गाय मर जाए कि हमको 2000 रुपया लगेगा, JCB से मंगवा करके खुदवाया जाता है, तो 2000 देते हैं, तो चिल्ला रहे हैं कि 2000 दे रहे हैं, और 3 जानवर मैंने मर गए तो 6000 उनकी चली गई। महंगाई के हिसाब से महंगाई 2000 दे रहे हैं, 400 का सिलेंडर जो है 1000 हमको मिल रहा है। गेहूँ चावल हमारा 12-13 रुपये में बिक रहा है। अगर विकास होगा तो 13 का 26 हो जाता हमारा, हम जानते कि हाँ हमको 1000 हम सिलेंडर ले लेते। हम ही से लेकर हम ही को दे रहे हैं। अभी इन्होंने गैस सिलेंडर फ्री किया था कि गरीबों का गैस सिलेंडर दे रहे हैं, तो 500 एक साल में अगर एक बंदा कम भी यूज करेगा तो 5 सिलेंडर यूज करेगा। 5 सिलेंडर का 2500 रुपये, 5-2500 रुपये से एक्स्ट्रा दिया, क्योंकि पहले 450 में मिलता था, अब 5 साल में 2500 का 10,000 हो गया। अब बताओ नया गैस सिलेंडर अगर पैसा दे के पास कराएगा तो 3500 में आ जाएगा, लेकिन 5 साल में उसने 10,000 दे दिया। सोचो आप कितना घाटा किया। हमारा पैसा हमको ही तोड़ मरोड़ के दे रहे हैं, विकास क्या कर रहे हैं बताओ आप। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अंकल आप बताइए, गुंडागर्दी किसके शासन में? आपका नाम क्या है? जयनाथ वर्मा। आप बताइए, हमने आपके काफ़ी चर्चे सुने हैं कि आप सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय रहते हैं और अपने जवाब को बड़े मजबूती से देते हैं, और विद्रोहियों के जवाब को भी बहुत मजबूती के साथ दे रहे हैं। क्या कुछ नए मुद्दे रहेंगे इस बार समाजवादी पार्टी के? इस बार जैसे हमारे यहाँ मेडिकल खुला हुआ था, भाजपा सरकार में कुछ हुआ नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी फर्जी तरीके से बिना मेडिकल कॉलेज देखे फीता भी काट दिए, और वहाँ एक प्रिंसिपल के बैठने तक की जगह नहीं है। इसी तरीके से इनका सारा काम है। इनके कुछ जात विशेष के लोग हैं, थाने पर सुबह जो है पहुंच जाएंगे, दिन भर दलाली करेंगे, तहसील में दलाली करेंगे। थाना और तहसील जो है दलालों का अड्डा बन चुका है। आम जनमानस के लोग बिना फ़ोन कराए वहां थाने पर जाते हैं तो गाली पाते हैं जात के नाम पे। तो इस तरीके का विकास है भारतीय झूठ पार्टी की, और इस बार से पूरी तरीके साफ होगी। फिर दोबारा कम से कम 30 साल बाद जो है इनका हो सकता है पुनर्जन्म हो। 30 साल बाद? हाँ जी। हम जानना चाहते हैं, छोटी बहू अपर्णा सिंह यादव बीजेपी ज्वाइन कर ली है, इससे समाजवादी पार्टी पर क्या असर पड़ रहा है? कोई असर नहीं है, वो चुनाव से समाप्त होने के पहले ही पुनः घर वापस आ जाएंगी। चुनाव को समाप्त होने से पहले? हाँ, कोई नहीं।
नहीं अरे जी मेरा सवाल है, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जी। तो कहीं समाजवादी पार्टी के अंदर थोड़ा सा नर्वसनेस तो नहीं है कि घर का भेदी लंका ढाए जैसी हाल ना हो जाए, इसलिए वो अपने मन को तसल्ली देने के लिए ऐसा बोल रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी वो गई हैं, चुनाव समाप्त होने के पहले पुनः वापस आ जाएंगी। और लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी में आ रहे हैं। अभी कल हमारे समाज के ही कद्दावर नेता हैं बाराबंकी के संग्राम सिंह पटेल भी समाजवादी में भाजपा से ज्वाइन कर लिए हैं। अभी आने वाले समय में बहुत सारे लोग समाजवादी में आ रहे हैं। भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा इस बार। जी धन्यवाद। आप देख सकते हैं यहाँ पे समाजवादी पार्टी की लहर है। इस बार जनता कह रही है कि 22 में बाइसिकल दौड़ाएंगे। देश की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ सच्ची खबर न्यूज के साथ। धन्यवाद।